बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे फैमिली दिस इज़ के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। फ़रा बीबी कौन है? सारा पाकिस्तान जानना चाहता है कि ये औरत किस तरह करप्शन करती थी। फ़रा बीबी का इमरान खान साहब की मिसेस बुशरा बीबी के साथ क्या ताल्लुक़ है? एहसन जमील गुज्जर साहब कौन है और उनका बुशरा बीबी के पुराने हस्बैंड खावर मानेका साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है? DPO पाकपतन रिजवान गोंदल साहब का क्या केस है? पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे किस तरह करोड़ रुपए बटोरे जाते थे और CM हाउस कैसे इन्वॉल्व था? दुबई की क्या कहानी है? हार के सेट का क्या सीन है और लाहौर डिफेंस घर का क्या मामला है? ये तमाम बातें जब हम आपको बताएंगे तो अकल दंग रह जाएगी कि किस तरह इमरान खान साहब की नाक के नीचे करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन होती रही और वो सबूत मांगते रहे। जैसा कि अलीम खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो कई बार खान साहब को इन्फॉर्म कर चुके हुए थे कि पंजाब में करप्शन हो रही है, बहुत बड़े लेवल पे CM हाउस इन्वॉल्व है और फ़रा बीबी नामी खातून बुशरा बीबी की फ्रंट मैन बनी हुई हैं। और खान साहब बार बार ये कहते रहे कि अलीम सबूत दो मुझे। अलीम खान सबूत कहाँ से दें, क्योंकि करप्शन ऐसे नहीं हो रही थी कि फ़रा बीबी लोगों को कहें कि 2 करोड़ रुपया मेज़ पे रखो, लाओ कैश, 3 करोड़ रुपया मेज़ पे रखो। वो करप्शन बहुत टेक्निकल अंदाज में हो रही थी, कैसे घूम के पैसा एक अकाउंट में जाता था। वो आपको भी आगे चल के बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि फ़रा बीबी कहीं पे फ़रा खान बन जाती थी, कहीं पे फ़रा गुज्जर बन जाती थी। इनका असल नाम फ़रहद शहज़ादी है। ये मोहतरमा दुबई फ़रार हो गई हुई हैं। 3 अप्रैल को इतवार के दिन ये पाकिस्तान छोड़ के दुबई भाग गई हुई हैं, ठीक उस दिन जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होनी थी। इनको शायद पहले से बता दिया गया होता कि काकी तू निकल, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने वाले हैं तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। ये 3 तारीख को मुल्क से भागती हैं। इनके मियाँ साहब एहसन जमील गुज्जर साहब 31 मार्च को पाकिस्तान से अमेरिका निकल जाते हैं, उस मुल्क जिसके बारे में खान साहब बार बार ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में साजिशें करता है। अब आपको ये बताते हैं कि फ़रा बीबी का बुशरा बीबी के साथ क्या ताल्लुक़ है। बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी पक्की सहेलियाँ हैं, कितनी बेस्ट बडीज़ हैं, चडी बडीज़ हैं कि जब इमरान खान साहब का निकाह हुआ था बुशरा बीबी के साथ, वो लाहौर डिफेंस के जिस घर में हुआ था वो फ़रा बीबी और उनके मियाँ एहसन जमील गुज्जर साहब की ही मलकियत है। उस निकाह में सोफ़े के पीछे ये दोनों मियाँ बीवी खड़े हुए थे। जब ये निकाह हो गया, शादी हो गई, PTI की गवर्नमेंट बन गई तो बनी गाला के दरवाजे खुल गए फ़रा बीबी के लिए। फ़रा बीबी हर दूसरे दिन बनी गाला आ रही हैं जा रही हैं और इनका इतना वहाँ पे कंफर्टेबल माहौल बन गया हुआ था कि ये इमरान खान साहब के बहुत प्यारे पालतू कुत्ते शेरू के साथ भी खेलती होती थी, लाड करती थी। वो तस्वीर भी सामने आ चुकी हुई है। कोई पाकिस्तानी इनका नाम नहीं था जानता। एक केस सामने आया जब PTI की गवर्नमेंट बनी, पहले ही महीने में, ये 23 अगस्त और 24 अगस्त की दरमियानी रात है। खावर मानेका साहब और उनकी फैमिली पाकपतन की एक सड़क पर जा रहे थे, नाका लगा हुआ था, चेक पोस्ट पे पुलिस ने रोक लिया। मानेका फैमिली ने माइंड किया, फ़ोन खड़काया उन्होंने एहसन जमील गुज्जर साहब को, जो कि दोस्त हैं मानेका साहब के, और उन्होंने गिला किया कि इन्होंने भाई मुझे रोक लिया, शाम में गुस्ताखी कर दिया। एहसन जमील गुज्जर साहब ने अपनी बीवी को कहा कि ये मसला हो गया, खड़काओ फ़ोन बनी गाला अपनी सहेली को। फ़रा ने फ़ोन किया बुशरा बीबी को और कहा कि ये सीन हो गया हुआ है। वहाँ से फ़ोन आया CM हाउस में और उसके बाद एक सस्पेंशन का नोटिफिकेशन निकला रिजवान गोंदल साहब का। मामला उठ गया, अदालत में पहुँच गया। अदालत ने बुला लिया एहसन जमील गुज्जर को और पूछा कि ये क्या सीन है, और उन्होंने माजरत की ये कहते हुए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा हुकूमत के मामला में मुदाखलत नहीं करूँगा। लेकिन हर दूसरे दिन उन्होंने मुदाखलत ज़्यादा करनी शुरू कर दी। गुजरावाला के अंदर खुरम दस्तगीर खान साहब का पेट्रोल पम्प गिराना था, वो गिरा दिया गया। ये फैमिली खामोश रही क्योंकि इनका कोई मुफाद नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसके बाद गुजरावाला की एक और मारूफ सियासी ख़ानदान का पेट्रोल पम्प गिराना था। उस फैमिली ने फ़ोन किया एहसन जमील गुज्जर साहब को, क्योंकि वो दोनों आपस में दोस्त हैं, और उन्होंने कहा कि बचाओ भाई, हमारा पंप गिरने लगा है। सेम वही कार्रवाई हुई जो कि पाकपतन में हुई थी। गुज्जर साहब ने अपनी बीवी को कहा कि दोबारा फ़ोन खड़काओ बुशरा बीबी को। फ़ोन गया बुशरा बीबी को कहा गया कि ये पंप गिरने से रोकें, और वहाँ से CM हाउस में फ़ोन आता है और CM हाउस से ये इंस्ट्रक्शन जाती हैं कि ये वाला पंप आपने नहीं गिराना। लोगों में तशवीश फैल जाती है कि ये क्या सीन है कि एक बंदे का पंप गिरा दिया जाता है, दूसरे का रोक दिया जाता है। उसके बाद पंजाब में बात फैल गई कि भाई एक औरत है फ़रा नामी, उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है बनी गाला में, बहुत इन्फ्लुएंशियल है। आपने पंजाब में कोई भी काम करवाना है, उस औरत का दरवाज़ा खटखटाएं, काम हो जाएगा। लोग पहुंचना शुरू हो गए अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चक्कर में। अब ये वो वाला केस आपको बताने लगे कि किस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे धंधा होता था। RPO, DCO, DPO, SP, कमिश्नर, ये सारों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के रेट निकल गए। DCO का 3 करोड़ रुपया, SP का 2 करोड़ रुपया, और इस तरह हर एक के रेट निकल गए। लोगों ने फ़रा बीबी को अप्रोच करना शुरू कर दिया। अपनी पसंद की जगह पे उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाना शुरू कर दी। फ़रा बीबी बहुत स्मार्ट लेडी थी, वो सीधा पैसा नहीं थी मांगती जैसे आम देसी लोग मांगते हैं कि रखो मेरे से पैसा। फ़रा बीबी ये कहती थी मासूम बन के कि आपका काम बहुत मुश्किल है,
लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मुझे फ़ोन करना होगा बनी गाला और उसके बाद मुझे खातून अव्वल के पास जाना होगा, खाली जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि उनका लेवल हो रहा है, स्टेटस हो रहा है। तो ऐसा कीजिए कि आप दुबई पहुँचे, फ़लाना ब्रांड है, वहाँ पे एक हार पड़ा हुआ है, उसका ये नंबर है, वो परचेज़ कीजिए। जब मैं बनी गाला जाऊँगी तो मैं तोहफ़े के तौर पर वो हार पेश करूँगी, वो खुश होंगी, तो इंशाल्लाह काम करवाने में आसानी होगी। इसके साथ वो ये कहती थी कि एक और आपने सेट परचेज़ करना है, दुबई में फ़लाने ब्रांड पे फ़लाना हार पड़ा हुआ है, ये नंबर है, वो आप लेके आएँ क्योंकि मैंने भी तो बनी गला जाना है, तो खाली गला अच्छा नहीं लगेगा, उनकी शान के ख़िलाफ़ होगा, तो मेरे गले में भी कोई सेट होना चाहिए। तो वो 2 सेट मंगवाती थी जिनकी मालियत कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी 4 करोड़ बनती थी। वो सेट पाकिस्तान आते थे, यहाँ से फ़ोन खड़कता था, बनी गला ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी और उसके बाद वो सेट दोबारा बिकने के लिए चला जाता था। वो जब कैश आता था वो एक अकाउंट में चला जाता था और खान साहब सबूत ढूंढते रह गए। इस तरह एक धंधा शुरू हो गया पंजाब के अंदर। हमारे पाकिस्तानी भाई जो बाहर बैठे हुए थे वो ये कहते रहे कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, खान साहब आ गए, करप्शन ख़त्म। लोकल पाकिस्तानी चीखने लगे कि करप्शन ख़त्म नहीं हुआ, रेट बढ़ गया। और वो सही बात है, वो सही चीख रहे थे। देखें, जब आप 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया दे के एक सीट पे बैठेंगे तो आवाम को रिलीफ तो नहीं मिलेगा, आवाम के लिए तो ज़िंदगी अजाब बन जाएगी, क्योंकि जो बंदा 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया दे के आ रहा है उसने वो पूरे भी तो करने हैं। और ख़ान साहब ये कहते आ रहे थे कि जब ऊपर क़यादत ईमानदार होती है ना तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही थी, क्योंकि यहाँ पे ईमानदार क़यादत नहीं थी आ रही, यहाँ पे लोग पैसा दे के आ रहे थे, तो आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई। अच्छा, अब आपको ये बता देते हैं कि एक बैग का चर्चा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। फ़रा बीबी के हाथ में एक बैग लटका हुआ नज़र आया, वो तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होगी और लोगों ने कहा बड़ा ज़बरदस्त बैग है। उस बैग की कीमत अगर हम आपको बताएं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। वो हम्स ब्रांड का बैग है। ये ब्रांड हाई एंड ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है। लोगों का ख्वाब होता है कि वहाँ पर पहुँच जाएँ और कोई वहाँ से चीज़ परचेज़ कर लें। तो ये खातून ने वहाँ का बैग लटकाया हुआ अपने बाजू में। इसकी कीमत है पाकिस्तानी 1 करोड़ 62 लाख रुपया। पैसा कहाँ से आ रहा है? और उसके बाद ये करप्शन का बाज़ार यहाँ पे गर्म हुआ था। फिर ये खातून बड़े आराम सुकून से बाहर भाग जाती है। बाहर भागने से पहले आपको एक और बात बताते हैं कि इमरान खान साहब हर 6 महीने के बाद लाहौर का दौरा करते थे। ये सारे पाकिस्तानियों को पता है। पाकिस्तानी ये समझते थे कि खान बहुत एक्टिव हुआ है, ज़बरदस्त, ये छापे मार रहा है, ये दौरे कर रहा है, लेकिन मकसद कुछ और था। जब भी खान साहब लाहौर आते थे उनके साथ बुशरा बीबी भी होती थी, और खान साहब लाहौर आते साथ ही ब्यूरोक्रेसी को उल्टा आके रख देते थे। बहुत बड़े लेवल पे रद्दोबदल करते थे, इसको उठा के उधर लगा, इसको उठा के उधर लगा। लोग खुश होते थे खान कुछ कर रहा है, इमरान खान साहब बेहतरी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ये करप्शन थी कि इसको उधर लगाना है, इसको उधर लगाना है। पैसे लिए हुए हैं 2 करोड़ 3 करोड़। पंजाब के 36 अजला हैं जी, उसमें से 13 अजला जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करेंगे तो वहाँ पे करप्शन का लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी ताकत ज़्यादा होती है ना पैसा देने की। तो 36 अजला को अगर आप जहन में रखें, वहाँ पे DCO, DPO, RPO, SP, SSP, कमिश्नर, ये सारे लगते हैं। तो उसको आप खुद से ज़रब दे लें कि 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया, और हर 6 महीने के बाद ट्रांसफ़र हो रही है। बुशरा बीबी जब भी लाहौर आती थी तो उनके साथ फ़रत बीबी होती थी, फ़रत शहज़ादी होती थी। वो दौरे करती थी बुशरा बीबी, कभी पनाहगाह की, कभी कहीं, तो ये साथ साथ होती थी। ये अकोमोडेट उनको कर रही होती थी, उनके चाय पानी का भी बंदोबस्त करती होती थी, उनको ठहराती होती थी, क्योंकि लाहौर डिफेंस में उनका घर था। इमरान खान साहब का जब इख्तलाफ हुआ था बुशरा बीबी के साथ, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा हुआ था, तब भी ये खबरें आई थी कि बुशरा बीबी ने स्टे किया हुआ लाहौर डिफेंस में फ़रा बीबी के घर में। अब आप ये देखिए कि इमरान खान साहब सबूत मांगते रह गए कि सबूत दो करप्शन के, और उनकी नाक के नीचे अरबों रुपए की करप्शन होती रही। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि 6 बिलियन की करप्शन हुई है, लेकिन 6 बिलियन तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर आप इसकी तहकीक करेंगे, तफ्तीश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 6 बिलियन तो एक पीनट है, तो नथिंग। आपको बहुत ज़्यादा अरबों नज़र आएंगे। और तकलीफ़ ये है कि ईमानदार क़यादत, इमरान खान साहब की क़यादत के नीचे ये सारा कुछ होता रहा, और हम ये सोचते रहे कि कुछ बेहतर हो रहा है। ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है ये आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए हो रहा है, कौम के वसीतर मफाद में हो रहा है, लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ कि वो करप्शन होती रही। उसके बाद सुकून से वो लोग मुल्क छोड़ के बाहर चले गए, आवाम पिसती रही, आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई, और इमरान खान साहब की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ये रिक्वेस्ट है कि जब भी अगली गवर्नमेंट आए, खान साहब की आए या जिसकी भी आए, तो ये जो आवाम का लूटा हुआ पैसा है वो काइंडली उनको वापस किया जाए, ताकि करप्शन का बाज़ार बंद हो और आवाम को रिलीफ मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।